मित्रों देखिए आप, यह क्या है आप देखिए एक नज़र से पूरा, पहले आप अवलोकन कर लीजिए। जो इतना बड़ा सिलापट है आप देखिए और इसको बताइए क्या है। और चलिए ठीक है, अच्छा मैं इसको मैं बताता हूँ कि यह क्या है। यह ईटा है, ईट जिसको बोलते हैं। तो चलिए मैं इसको रख देता हूँ और फिर रखने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अब पूरा आप देखिए इसको। लेकिन मित्रों आप पूरा इसको देख लीजिए पहले एक नज़र से, फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रचलन मिट्टी के ईंट का है। दूसरा प्रचलन हमारे देश में सीमेंट वाले ईंट का है। सीमेंट वाला ईंट भी यहाँ रखा गया है, जिसको आप देखिए। और मैं आपको बता दूं, इसकी वजनाई, इस ईंट की वजनाई और इसकी वजनाई बराबर है। इसकी वजनाई और इसकी वजनाई एक बराबर है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, यह राखर का ईंट है। जो एनटीपीसी में कोयला होता है और कोयला जल जाता है, फिर वहाँ बिजली पैदा होता है, तो जो राखर निकलता है उसी के राखर से यह ईंट बनाया जाता है मित्रों। तो चलिए एक छोटी सी यहाँ जो है छोटा सा प्लांट लगाया गया है यह ईंट का, मैं यहाँ दिखाऊंगा। और एक मैं बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह जो है राखर वाला ईंट बनाने की सिर्फ 2 फैक्ट्रियाँ हैं। या एक तरीके से कह दूं तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के प्लांट हैं। हो सकता है कुछ और हो, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, अभी यहाँ भाई साहब हैं प्लांट वाले, मैं उससे पूछता भी हूँ। और एक अवलोकन कर लीजिए, मैं आपको अवलोकन भी करा दे रहा हूँ। तो आइए बढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। हमको इतना जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमको इतना जानकारी नहीं, जानकारी उन्हीं को है जो लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं अभी आप बता रहे थे ना, नहीं तो जितना मुझे मालूम था उतना बता दीजिए। ठीक ठीक, जितना मालूम हो उतना ही बताइए, उससे ज़्यादा मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा बताने के लिए। केमिकल से, अच्छा राखर से बनता है ना? राख है, सीमेंट है, केमिकल है, चूना है। अच्छा अच्छा, यही सब है। इसमें राखर, चूना, सीमेंट और यही रेता, यही सब चीज़ें मिलाकर यह ईंट तैयार किया जाता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो यह सीमेंट वाले ईंट से और मिट्टी वाले ईंट से परतेबुल होगा ना? हाँ, उससे परतेबुल है और हल्का भी काफ़ी है। तो अब जैसे कि भूकंप रोधी घर बन रहे हैं, तो भूकंप रोधी घर के लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हल्का है। उससे तो बहुत बढ़िया है। इसलिए कि अब जितने घर बन रहे हैं वो सब पीलर पे घर बनाए जा रहे हैं, तो यह एक तरीके से इसकी दीवार जो है हल्की होगी। क्योंकि कई तल्ला घर बनते हैं, जैसे कई मंजिला घर बनते हैं, तो उसके लिए जो है आपकी दीवारों पर और बीमों पर इस ईंट से जुड़ाने से भार ज़्यादा नहीं पड़ेगा ना भैया, सही कर रहा हूँ ना? तो चलिए मैं आज यहाँ थोड़ा सा आपको अवलोकन करा देता हूँ और दिखा देता हूँ, आप देखते चलिए। छोटा सा प्लांट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और यही वो प्लांट अभी निर्माणाधीन है एक तरीके से कहा जाए तो। इधर कुछ जो है उस पर फर्म भी रखे गए हैं। इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ बढ़ के। उधर वो ऑफिस बनाई गई है, यहाँ से ही आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ एक नज़र आपको। वो जो आपको दिख रही है ऑफिस, इस प्लांट का वो ऑफिस बनाया गया है छोटा सा, जो हाईवे रोड के बगल में है। और इधर जो है मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ राखर। आप देख लीजिए बोरी में रखा गया है। अभी प्लांट क्योंकि बंद पड़ा है, अभी शुरू होने वाला है, तो रेता है, इसमें रेता है सब। उधर जो है आप देखिए लकड़ी के कुछ फर्म रखे गए हैं। तो देखते चलिए। अब इधर आप आइए मेन पॉइंट पे, जहाँ मैं आपको दिखाना चाहता था। यह देखिए जो एक तरीके से चकरी की तरह बनाया गया है, जात की तरह ना, हापड़। हापड़ मिक्सर जिसे बोलते हैं। अच्छा, मिक्सर हापड़ इसको बोलते हैं ना? हाँ, ये मिक्सर हापड़ है। इसी में मसाले को मिक्स किया जाता है, सब इसी में डाल के ये चलता है, तो ये पीसता रहता है। हाँ हाँ हाँ, फिर उधर से निकलता रहता है। हाँ हाँ हाँ। चलिए जैसे अभी जो है
प्लांट के देख रेख करने वाले भाई साहब बता रहे हैं कि ये मिक्सर है, इसी से जो है मसाला मिलता है, फिर इधर से निकलता है ना। हाँ यही निकलता है, यहाँ से निकलेगा, फिर इसी बेल्ट पर से जाएगा वहाँ। अच्छा, इधर से जाएगा ऐसे बेल्ट पर से। बेल्ट से जाएगा फिर हाँ, पूरा अच्छा इसको मतलब नीचे बना दिया गया है, इसको खन के पूरा नीचे लगा दिया गया है, इसीलिए यही गिरेगा। हाँ, यही में से ऐसे आएगा इस तरीके से। यह जो है अभी निर्माणाधीन है, अभी थोड़ा बहुत अभी इसमें बनाया गया है, बस हो गया ना, चालू नहीं, अभी चालू नहीं हुआ है एक तरीके से। चालू बहुत जल्द हो जाएगा। आप देखते चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, कितनी लागत आ जाती होगी इसमें, कुछ आंकड़ा है आपको इसके बारे में? कितना इसमें पड़ जाता होगा, कितना आ जाता होगा लागत? हाँ, तो चलिए अभी मैं ग्राउंड आपको दिखा दिया और यहाँ जो है दिखाया इसके बारे में यह प्लांट। तो मित्रों, वास्तव में यह एक ऐसा प्लांट है जो अभी मैंने आपको दिखाया और ईंट की क्वालिटी के भी बारे में बताया। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहना चाहूँगा कि नहीं, मैं 100% बता रहा हूँ कि ईंट सबसे अच्छा ईंट यही होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तीनों ईंटों का जब आप अवलोकन करेंगे तो अन्य ईंटों से, मिट्टी का ईंट और सीमेंट वाले ईंट से यह हल्का ईंट है। यह तो सत्य है कि उससे हल्का ईंट है, बढ़िया भी है उससे। क्योंकि कितना बड़ा ईंट मैंने अभी आपको दिखाया भी उठा के, इतना बड़ा ईंट मैं जो है उठा लिया, बिल्कुल जो है एकदम हल्का था। तो मित्रों, आपकी पसंद जो आपको अच्छा लगे आप उसका प्रयोग करिएगा, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप इस ईंट को नहीं देखे होंगे। बहुत ऐसे मित्र होंगे जो नहीं देखे होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो देखे हैं, जानते हैं। फिर भी मैंने आपको कुछ नया दिखाने का प्रयास किया, जो हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसके 2 प्लांट हैं, 2 हापड़ है एक तरीके से कहा जाए तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सादर आभार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।